इंदौर और मालवा में न्याय की देवी के नाम से मशहूर देवी अहिल्याबाई होलकर की 229वीं पुण्यतिथि तिथि के अनुसार 1 सितंबर को मनाई जानी है, जिसमें अहिल्या उत्सव समिति के लोगों ने किस तरह तैयारी की है और इस बार कितनी भव्यता से देवी अहिल्या की पालकी यात्रा निकाली जाएगी, इसके बारे में आइए बताते हैं आपको विस्तार से सिर्फ राजीव टाइम्स पर। हम खड़े हैं इंदौर के हादि स्थल राजवाड़ा पर, जहां स्थापित है मां अहिल्या की प्रतिमा। और इस प्रतिमा और राजवाड़ा को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा के बारे में जानकारी लेते हैं और अपने इनके इतिहास के बारे में जानते हैं। मां अहिल्या की 229वीं जयंती मनाई जाने वाली है, जिसको लेकर इंदौर के लोगों में कितना उत्साह है और किस तरह की तैयारियां हैं, आइए आपको बताते हैं। मां अहिल्या देवी की पालकी यात्रा इंदौर के गांधी हॉल से शुरू होकर राजवाड़ा होते हुए गोपाल मंदिर पर समाप्त होगी। इस दौरान होलकर कालीन पालकी में मां अहिल्या सवार होकर नगर भ्रमण करेंगी। पालकी यात्रा का रास्ते भर सभी समाजों के लोग मंच लगाकर स्वागत करेंगे। इसकी पूरी तैयारी शहरवासियों ने कर ली है। यात्रा में बच्चों को घोड़े पर सवार होकर होलकर राजवंश की वेशभूषा में तैयार कर बैठाया जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं देवी अहिल्याबाई के इतिहास के बारे में। क्या वजह है कि इंदौर समेत पूरा मालवा उन्हें देवी की तरह पूजता है। अपने उत्कृष्ट विचारों और नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें देवी का दर्जा मिला। आइए बताते हैं आपको विस्तार से। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के बीड जिले में हुआ था। अहिल्याबाई ने विवाह के बाद कई सालों बाद होलकर राजघराने का राजपाट संभाला और उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में ही रखी थी। किंतु तब तक इंदौर सैनिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था और कुछ राजकीय कार्यालय भी यहाँ स्थापित हो गए थे। तुकोजी राव होलकर प्रथम होलकर सेना के सेनापति थे, किंतु उनके व अहिल्याबाई के मध्य किन्हीं मामलों को लेकर मतभेद हो गए थे। तुकोजी राव सिंधिया के साथ दूतों का आदान प्रदान कर रहे थे। उधर उनकी पत्नी शासकीय मामलों में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप किया करती थी। इन सारी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अहिल्याबाई ने महेश्वर से इंदौर आकर वस्तु स्थिति का जायजा लेने का निर्णय किया। पेशवा नाना फडणवीस के वकील केशव भिखाजी दातार महेश्वर में नियुक्त था, जो दैनिक घटनाओं की जानकारी पूना भेजा करता था। अहिल्याबाई 26 मई 1784 को महेश्वर से इंदौर पधारी और 21 जून 1784 तक नगर में ही रही। इस संपूर्ण अवधि में पेशवा का वकील भिखाजी उनके साथ रहा और इंदौर की रिपोर्ट पूना भेजता रहा, जो इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अपने इंदौर प्रवास के दौरान वे गरुड़ तीर्थ यानी देव गुराड़िया शिव मंदिर गई और भगवान शंकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर उसी दिन शाम को वापस छत्रीबाग लौट आई। अहिल्याबाई ने इंदौर प्रवास के दौरान ही अपने ससुर स्वर्गीय मल्हार राव होलकर और अपने पति स्वर्गीय खांडे राव की स्मृति में 2 संगमरमर की मूर्तियां स्थापित करवाई, जो आज भी छत्रीबाग में विराजमान है। मूर्तियों की स्थापना के अवसर पर नगर के 10-12 हजार व्यक्तियों को भोजन कराया गया। जमींदार, कमाविसदार और साहूकारों को शॉल, पगड़ी व फर्दे उपहार में बांटे गए। आज भी इंदौर में देवी अहिल्या के महल राजवाड़ा और उनके प्रतिमा स्थल पर शहर प्रदेश और देश विदेश से लोग राजवाड़ा को देखने आते हैं और उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने नगर प्रवास की अवधि में नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सद्भावना यात्राएं भी की। 14 जून को वे जुनी इंदौर स्थित इंदौर के जमींदार मंडलोई के घर पधारी थी। जमींदार ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और 2 घोड़े तथा 2 साले नजराने के रूप में भेंट किए। उसी दिन अहिल्याबाई विश्वेश्वर मोकासी के घर भी गई, जहां एक घोड़ा व वस्त्र भेंट स्वरूप देकर सम्मानित किया। इन्हीं नदियों के समीप 1754 में होलकर राज परिवार के सदस्यों की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए छत्रीबाग का निर्माण हुआ। संयोग ही है कि उसी वर्ष इंदौर राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हार राव होलकर के एकमात्र पुत्र व अहिल्याबाई के पति खांडे राव का कुंभेर के दुर्ग को फतह करते समय प्राणांत हो गया। संभवतः उसी योद्धा की पहली छतरी यहाँ बनाई गई थी। मल्हार राव होलकर के समय ही जुनी इंदौर स्थित खेड़ापति हनुमान की पूजा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था। इस मंदिर की पूजा श्रद्धावश एक मुस्लिम व्यक्ति किया करता था। इस पर अन्य हिंदुओं ने आपत्ति उठाई। मल्हार राव ने उस मुस्लिम की श्रद्धा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इंदौर के समीप खजराना में उसे जागीर प्रदान कर दी और खेड़ापति के मंदिर में पूजा का कार्य ब्राह्मण परिवार को सौंप दिया गया। जुनी इंदौर का गणपति मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण था। इस मंदिर से संबंधित कुछ संदेह लेखन को
प्राप्त हुई है। मंगलवार 25 जनवरी 1790 ईस्वी को इंदौर के तत्कालीन कमा विस्तार खांडो बाबू राव को एक पत्र द्वारा हिदायत दी गई थी कि वह इस मंदिर में भाद्र माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन मनाए जाने वाले उत्सव के लिए 40 रुपए की सहायता व 25 ब्राह्मणों के भोजन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करें। प्रति ब्राह्मण जो सामग्री का अनुपात बतलाया गया उसके अनुसार प्रति व्यक्ति 1 किलो से अधिक औसत आता है। बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी देखा तो पता चला कि उन्होंने 28 इयर्स को राज किया है, यहाँ शहर उन्होंने ही बनाया है, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक फीमेल लीडर इतना ऊपर लेके आई, सिटी बनाई पूरा, तो अच्छा है। आप कहाँ से आए वैसे? हम लोग अमेरिका से आए हैं, यहाँ की जानकारी नहीं थी, अभी यहाँ आए तो जानकारी हुई। तेलंगाना हैदराबाद से आए। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हमारा। आपको मालूम है देवी अहिल्याबाई का जो बिल्कुल पूरा उनका सीरियल देखे हम बहुत इम्प्रेस है उनसे, और उन्होंने जो काशी विश्वनाथ बनाया ये पूरा शहर डेवलप करे, बहुत अच्छा लगा उनका। मैं हमारे दामाद को बोल रहा हूँ कुछ बचा हुआ है तो भी ये जो डायनेस्टी है उसमें से एक नाम रखो बोल के बोल रहा हूँ। वो वोट पड़े हम अंदर, आप ये सुनाइए, बहुत अच्छा रहता है। हम जो बोले वो सुनाइए डायनेस्टी में। सिटी भी अच्छा लगा, सिटी भी अच्छा लगा, ये पूरे चीज़ें अच्छे लगे, यहाँ का हर चीज़ अच्छा दिखा। हाँ मालूम है ना, जयंती मनाते सब लोग शाले में, इसमें सबको मालूम है वो। नहीं बढ़िया लगा महल भी। राजवाड़ा देखा पूरा अच्छे से? हाँ अच्छा रहेगा राजवाड़ा। हाँ ये भी देखा न। जयंती को लेकर आपको मालूम है कौन सी है? फिर जब अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाते हैं ना। तो आपके महाराष्ट्र ही आए थे वो? हाँ महाराष्ट्र के आए थे यहाँ देखने। नहीं खुशी होती है ना, वाह ऐसा थोड़ा है, खुशी होती है ना, खुशी क्यों नहीं होगी? आपने महाराष्ट्र की देवी है तो खुशी होगी ना। भैया कल 229वीं जयंती है हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर की, और हम बहुत उत्साहित हैं, इंदौर के लोग काफ़ी, क्योंकि कल पालकी यात्रा निकलेगी, उसकी हमने तैयारी कर चुके हैं पूरी हम। और देखो राजवाड़ा पे साफ़ सफाई भी हो चुकी है भैया, आप जैसा देख सकते हो, टैंकर आ चुका है पानी का, यहाँ पे तैयारी चल रही है राजवाड़ा की पूरी साफ़ सफाई की, और लोग बहुत उत्साहित हैं इंदौर के लोग, देवी तुल्य मानते हैं। हमारे वहाँ पर न्याय की देवी है, हमारे इंदौर की न्याय की देवी माना जाता है ऐसा, और न्याय की देवी है वो। यहाँ के बाहर से बहुत सारे लोग पर्यटक घूमने आते हैं इंदौर से, महाराष्ट्र के लोग हैं, बॉम्बे पुणे के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनका मतलब मायका वहीं था ना, इस कारण सर महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा आते हैं। माँ अहिल्या देवी की जयंती है, हम उनकी सेवा करते हैं, होगा अभी माँ की सेवा में लगे हम सब। तो कल माँ न्याय की देवी है, राजवाड़ा गार्डन के वर्तमान में पूरा काम चल रहा है कल के लिए, वहाँ साफ सफाई पूरी व्यवस्थित। आप किस तरह से मानते हैं माँ अहिल्या की देवी देवी रूप में मानते हैं हम, डेली करते हैं, वहाँ घर से भी आते हैं पूजा करके। माँ अहिल्या की पूजा, माँ की पूजा रोज करते हैं, न्याय की देवी की। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 229वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरा इंदौर हर्षोल्लास के साथ मनाता है। हम तो अपने आप को बड़े धन्य महसूस करते हैं कि हमने उनकी नगरी में जन्म लिया। आज प्रत्येक इंदौर वासी माँ अहिल्या की पालकी की जन्म उत्सव की तैयारी के लिए उनके पालकी यात्रा में से कंकु लेकर अपने माथे पर लगाता है, तो अपने आप को धन्य महसूस करता है। पूरा इंदौर हर्षोल्लास के साथ मनाता है। कल उनकी पालकी यात्रा जो निकलेगी तो उसके अंदर हम मंच लगाकर भव्य स्वागत करेंगे। चूँकि लोक माता देवी अहिल्याबाई की नगरी में हम रहते हैं, हमारे तो व्यवसाय के अंदर भी माँ अहिल्या का आशीर्वाद हम लेकर हमारा परिवार पालते हैं। इस तरह से प्रत्येक इंदौर वासी माँ अहिल्या की नगरी के अंदर जब उनका जन्म उत्सव रहता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है माँ अहिल्या का जन्मोत्सव। देखिए ये जो 1 तारीख को 1 सितंबर को माँ अहिल्या जी की 229वीं पुण्यतिथि है, और उसका पुण्य स्मरण के लिए एक भव्य आयोजन किया गया है। जैसा कि प्रत्येक वर्ष माननीय ताई जी जो कि अहिल्या तुल्य हैं, लोग उनको मान्यता देते हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से इस आयोजन की भव्यता और उसके कार्यक्रमों को लेकर उसकी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। विगत 2 या 3 महीने से अलग अलग जगह पे प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उसमें बहुत सारी प्रतियोगिता होती है कि जिससे हमारे जो बालकगण हैं, जो छात्र हैं, युवा वर्ग है और अन्य लोगों में उनके प्रति पूरे जो उनके किए गए कार्य हैं उस कार्य की वो सब स्मरण करें और उसको जाने व्यवस्थित रूप से। उसके साथ में हमारा नेतृत्व और हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो एक नैतिकता है अहिल्या माता की, वो इन बच्चों के चरित्र के अंदर स्थायी स्वरूप ले
इसलिए ये लंबे समय से प्रतियोगिता चल रही है। उस दिन जो कार्यक्रम होने वाला है उसके अंदर गुणीजनों का गांधी हाल में, उसमें गुणीजनों का सम्मान रहेगा। विभिन्न प्रतियोगिता के जो पुरस्कार विजेता उनको पुरस्कार दिए जाएंगे तथा उसके ऊपर मतलब सारे जो हैं विचार अपने विभिन्न वक्ताओं के द्वारा प्रकट किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना यहाँ पे सहभागिता उन्होंने अपनी दी है, पद्मश्री ने मतलब अपनी वो दी है, सहभागिता दी है, और उसके साथ में कई लोग हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर अपने शामिल होंगे। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माँ पालकी यात्रा निकलती माता जी की, उस पालकी यात्रा का वो पुण्य लाभ ले, उसमें सहभागिता अपनी पूरी प्रदान करे और उसके साथ में बड़े उत्साह और उमंग के साथ में, जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, चाहे बरसात आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इस कार्यक्रम को अपना पूरा पूर्णता देते हैं, अपना पूरी प्रतिबद्धता इसमें जाहिर करते हैं। उसी उत्साह उमंग के साथ में माता जी का पुण्य स्मरण करें और उनके जो चरित्र हैं उसको हम धारण करें। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 229वीं पुण्यतिथि पर इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई जा रही है। सवेरे माल्यार्पण से लेकर रुद्राभिषेक से अनेक कार्यक्रम होंगे। इंदौर के साथ साथ में इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इंदौर में विशेषतः लोग अहिल्या की नगरी कहते हैं इंदौर को, और विशेषतः यहाँ पर पुण्यतिथि बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाई जाती है। शाम को पुण्य स्मरण समारोह कार्यक्रम होता है जहाँ गुणीजनों का सम्मान होता है, और अहिल्या समिति द्वारा जो विगत महीने भर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं होती है, स्कूली, महाविद्यालयीन और भजन प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों के लिए, उनको पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। उसी के बाद में शाम को 5:30 बजे शोभा यात्रा निकलती है, माँ अहिल्या नगर भ्रमण के लिए निकलती है पालकी में विराजित होकर। इस बार यह देखा गया है कि विभिन्न समाजों का उत्साह चरम पे है, और चूँकि 300वां इस वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है तो उत्साह एक अलग प्रकार का देखा जा रहा है। पुण्यतिथि का अवसर पर विभिन्न समाज आगे रहकर अपने अपने समाजों की झांकियाँ लेकर और भजन मंडलियों को लेकर यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस वर्ष सिख समाज का भी विशेष तैयारियां देखने को मिल रही, उसी प्रकार सिंधी समाज है, अन्य सभी प्रकार के समाज अपनी भजन मंडलियों को लेकर यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। विशेषकर यात्रा में जो होलकर राजवंश के 13 राजा रहे हैं उनके प्रतिरूप सम्मिलित होंगे। स्वयं लोकमाता अहिल्या का भी प्रतिरूप बग्गी में विराजित होकर साथ में चलेगा। राज चिन्ह, राजदंड लेकर यात्रा में लोग चलते हैं, भजन मंडलियाँ भजन कीर्तन करते चलती हैं। वो मार्ग में अनेक समाजों के द्वारा, व्यापारिक संगठनों द्वारा मंच लगाए जाते हैं, और यह विशेष देखा गया है कि मंचों पर जो साउंड है वो सीमित मात्रा में रहता है। साथ ही यह हमारी समिति का निर्देश रहता है कि वो मंच का जो साउंड रहता है यात्रा शुरू होने के 1 घंटा पूर्व ही ऑन किया जाए, जिससे कि लोगों को बाधा भी नहीं हो और यात्रा सुगमता से चलती रहे। यात्रा गांधी हाल से कृष्णपुरा छतरियाँ होते हुए राजवाड़ा से गोपाल मंदिर तक जाइए, गोपाल मंदिर में उसका समापन होगा। तो देखा आपने किस तरह से लोगों में जोश है और उमंग के साथ तैयारियां कर रहे हैं इंदौर में मां अहिल्या की पालकी यात्रा को लेकर। कैमरामैन योगेश के साथ लाला शाहबुद्दीन, राजीव टाइम्स, इंदौर।